परम प्रिय श्री राधा महिमा को स्वयं श्री कृष्ण गान करते हैं कि रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम, धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामि श्रवण लोभतः। जिस समय कोई मेरी परम प्रिया प्राणवल्लभा श्री राधा का नाम उच्चारण करता है तो जब रा बोलता है तो मैं सावधान हो करके कान उसकी तरफ, ये धा बोलेगा, राधा बोलेगा, उसी समय उसे उत्तम प्रेम भक्ति प्रदान करता हूं, सारे कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करके। श्रीमद् राधा सुधानी जब कोई बोलता है राधा तो पहला काम लालजू करते हैं कि उसका रजिस्टर फाड़ देते हैं। अनुल्लिख्यानंता नपि तदपराधान मदपति महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। और फिर महिम्ना काशी माम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम, जो राधा दास्य को प्राप्त है उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। जो राधा बोलते हैं तो लिखा पढ़ी इन्हीं के हाथ में है, खत्म। रजिस्टर पुराना फाड़ दिया गया और नया लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपति, महाअपराध भी हो जाए तो नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने राधा बोला है। तो बोले रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमम, उसके समस्त दुख देने वाले कर्म संस्कारों को भस्म करके। पर ध्यान रखना, ये जमा की बात हो रही, जिससे शरीर बना है वो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर बनने के पहले इसकी रचना में जो सुख दुख रखा गया वो भोगना पड़ेगा। ये अभी नई खेती, राधा भी बोले हो, और शरीर रचना पहले ही हो गई है और उसका दुख सुख रखा हुआ है। आप राधा बोले हो, आपका एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, आप सोचे राधा नाम का फल क्या हुआ। जब से राधा शुरू किया तब से दुख आ गया। नहीं, ये दुख तो आना ही था। राधा बोल रहे हो, अब तुम्हारे संचित भस्म हो जाएंगे, क्रिमाण लिखे नहीं जाएंगे और आपका परम मंगल आगे होने वाला है। इसलिए खूब अच्छे से समझ लो। राधा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम, जब कोई राधा रा बोलता है तो उसको जितने दुख देने वाले कर्म संस्कार उनको भस्म करके ददामि भक्तिमुत्तमाम, उत्तम भक्ति प्रदान करते। और जब धा शब्दम कुर्वतः पश्चाद यामि श्रवण लोभता, जहां वो बोला धा तो राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। राधा राधा राधा, तो प्रभु अपने साथ हैं। प्रमाण श्री सेवक वाणी जी, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। अगर नाम चल रहा राधा राधा तो श्री कृष्ण पीछे चल रहे हैं सुनने के लिए, और जिसके पीछे श्री कृष्ण उसका बाल बांका कौन कर सकता है। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। श्री लाडली जू आनंद चंद्रोदित कौमुदीया, श्री मोहनस्यापि सुमोहन श्री, सौंदर्य नामनो निकषोपलस्य, सुवर्ण रेखा वृषभानु कन्या। ये श्री वृषभानु कुमारी लाडली जू ये आनंद चंद्र की कौमुदी हैं। श्री कृष्ण चंद्रजू आनंद चंद्रमा है, तो श्री लाडली जू राधा जो उनकी ज्योत्सना है। श्री कृष्ण ऐसे सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती है, पर श्री लाडली जू ऐसे लक्ष्मी को मोहित करने वाले श्री मोहन को भी विमुग्ध किए रहती। श्री मोहनस्यापि सुमोहन श्री, सौंदर्य नामनो निकषोपलस्य, सुवर्ण रेखा वृषभानु कन्या। ऐसी कोई अपराकृत चिदानंद सौंदर्य रूप कसौटी पर खरी उतरने वाली तप्त स्वर्ण कांति श्री प्रियाजू स्वर्ण रेखा है। लावण्य पाथो निदिसार संपत, कला कला पाकर भूमि रेखा, गुणाख्य रत्नौघ खनि प्रसिद्धा, श्री राधिका श्री ब्रजचंद्र कांता। श्री ब्रजचंद कांता श्री लालजू की प्राण प्रिया ब्रजचंद कांता,
श्री लालजू की प्राण प्रिया, जिनका नाम श्री राधा है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, वो संपूर्ण लावण्य समुद्र की सार संपदा है। संपूर्ण कलाओं में वैदग्ध्य समूह की एकमात्र प्रवीण भूमि, उत्पत्ति स्थान, इसलिए 64 कला प्रवीण, और कारुण्यादि गुण रूप रत्नों की खान, इसीलिए भोरी, बहुत करुणामयी। सुंदर सखियों को महासुख प्रदान करने वाली सखियों की प्राण स्वरूपा श्री राधा किशोरी। केचित परामेव वदन्ति लक्ष्मीं लीलेति केचित किल तांत्रिकायाम आनंदिनी शक्ति रीति श्रुति सा श्री राधिका भा ब्रज चंद्र कांता। कोई कोई शास्त्र इन्हें महान तांत्रिक शक्ति संपन्न, सुधा निधि भी कह रही, सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत सक्त्यम तम राधिका चरण रेणु। श्री जी की चरण रज में इतनी सामर्थ्य है कि यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। बोले ये ब्रजचंद चंद्रिका श्री राधा कोई परा वेदातीत महान अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यति तराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये परा तत्व, समस्त लीला शक्तियां इन्हीं से प्रकट होती। श्रुति इन्हें आनंदिनी कहती, लादनी कहती। यस्यावसे तस्य तु सर्वशक्ति सर्वैव लीला सकला गुणाश्च सौंदर्य माधुर्य विदग्धताद्या साराधिका राजति कृष्ण कांता। श्री कृष्ण कांता लाडली जी, श्री कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब इनसे प्रकट है, जितनी भी लीलाएं हैं सब इनसे प्रकट है। सौंदर्य माधुर्य वैदग्ध जितने भी गुण हैं ये सब किशोरी जी के चरणों के अधीन है। जिनके आधार पर सबका परम प्रकाश होता है उनका नाम है राधा। वो राधा श्री कृष्ण कांता है। यस्या लसन्मादन भाववस्या लीला रसास्वाद विशेष रस्या कृष्णस्य नित्याविलसन्त्यनन्ता साराधिका राजति कृष्ण कांता। श्री कृष्ण कांता लाडली जी, जिनकी शोभा, जिनका मादन भाव, जिनकी लीलाएं अनंत महिमाशाली स्वयं भगवान रसास्वादन करते हैं। महामधुर श्री कृष्ण जिनके संबंध से संबंधित अनंत रूप विलास, ऐसी कृष्ण कांता श्री राधा जो हमारी उपास्या है। यथैव सर्वै गुण रूप केली माधुर्य पूरैरति पूर्ण एव श्री कृष्ण चंदास तथैव रस्या साराधिका राजति राधिका सा। अद्वितीय साराधिका राजति राधिका सा। किशोरी जू के जैसा केवल किशोरी जू श्री कृष्ण समस्त गुण रूप केली माधुर्य जैसे विशेषता, ऐसी श्री कृष्ण के गुण रूप माधुर्य को अधीन करके परम विशेषता हमारी श्री किशोरी जू। किशोरी जू जैसा केवल किशोरी जू। साराधिका राजति राधिका सा रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। एक वेद का जो परम रस है, रस स्वरूप परमात्मा, वो सदैव दो बन करके खेल रहा है, उसका नाम है राधा और कृष्ण। श्री लाडली जो अनंत गुण से युक्त हैं, पर 25 प्रधान ये गुण श्री कृष्ण को अधीन किए रहते हैं। अनंत गुण श्री राधिकार 2500 प्रधान से गुणेर वश है कृष्ण भगवान। पहला महामधुरिमा, ऐसी मधुरिमा है कि लावण्य समुद्र लालजू अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। देखो ना आकर के वृंदावन की रसवाणियों में रसिकों की कृपा से प्रवेश पाओ तो देखो हमारी श्री जी क्या है। नित्य किशोर अवस्था, ये 25 गुण। पहला महामधुरिमा, ऐसी रूप माधुरी
श्री स्वामी हरिदास जी से श्री लालजू महाराज जो वर्णन कर रहे हैं वो कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखियो न कबहू द्विति को दित लेखनी न कागज। ये बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे भाई। बाहर के ठाकुर जी जो देवकी नंदन आए थे 11 वर्ष के बाद यहां चले गए, तुम जानते हो इस रहस्य को कैसे जान सकते हो, प्रेम रहस्य को कैसे जान सकते हो? जब परिचय प्राप्त करोगे तब निहाल हो जाओगे, ऐसे थोड़ी जानोगे। भगवान की बाह्य लीला अलग होती है, वो आंतरिक लीला। ये नित्य नवनिवृत्त निकुंज में अनादिकाल से अनंत काल तक दो आदिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ब्याह की बात है, यहां तो बिहार की बात हो रही है, बिहार की बात। दो आदिनंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न, कैसे जाए? बहुत दूर की बात है। जैसे काका गागा पुराना आता हो, पीएचडी की बात हो, ऐसे है ये नित्य विहार वृंदावन रस की बात। पहला है महामधुरिमा, दूसरा नित्य किशोर अवस्था, तीसरा है नेत्रों का कटाक्ष प्रिया जी के। निर्तन भ्रकुट बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। अभी उन कटाक्ष को देखने के लिए पहले रज और रस को सेवन करो तो एक कटाक्ष में लालजू महाराज की बंसी कहीं गिरती है और मुकुट खिसक जाता, पीतांबर भी गिरा, वेणु करान्यपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो यस्या कटाक्ष सरपात विमूर्छित से। ये प्रतिपल झूलन लीला, प्रतिपल यमुना में जल विहार, नौका विहार, ये जो अपने हर पल कर रहे हैं, तो बिना लाल लीलाल क्यों हो रहा है? कैसे हो, कैसे, कहां हो? अरे श्री लाडली जी की नेत्र कटाक्ष, ये श्री कृष्ण को बस में, महामधुरिमा, नित्य किशोर अवस्था और नेत्रों का कटाक्ष और उज्जवल हास्य। जब प्यारी जो हंसती है, इसलिए भजन करो, कभी मुस्कुराहट देखने को मिल जाएगी प्रिया जी। एकदम शोभा समुद्र की उफान आती जब प्यारी जो मुस्कुरा देती है। और सुंदर सुहाग रेखा, सौभग रस सिर स्रवत पनारी पी सीमंत, कैसा अद्भुत सौंदर्य प्रिया जी। माधव मनसोन्मादकारी श्रीअंग सौरभ, श्री लालजू को प्रेमोन्मत्त करने वाली लाडली जू की श्री अंग सौरभ। बनकी लीला लालई भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंबई नक्सिक प्रिया जनावे। बहुत दूर नगरी। ये देखो, आपको लगेगा भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, हम आपको सुना रहे हैं। व्यास देव जी ने कई हजार वर्ष तक तपस्या की, श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। जब प्रसन्न हुए तो व्यास देव जी से कहा, तुम इतना कठोर तप हमारे लिए कैसे किए, क्या चाहते हो? तो उनका, हे श्री कृष्ण, मैंने आपका लीला विलास श्रीमद् भागवत में सब वर्णन किया है, पर मैं आपका वो प्रेम स्वरूप देखना चाहता हूं अपनी आंखों से, जिसका यत किंचित रास में थोड़ा वर्णन किया है, रास पंचाध्यायी में। नाथ, आप हम पर कृपालु हों, आप जगत के पालक प्रकाशक हैं। उपनिषदों में जो स्वरूप बताया गया है आपकी कृपा से अनुभव है, जो भागवत में वर्णन किया है उसको भी प्रत्यक्ष देखा है। पर मेरी ये प्रार्थना है कि मैं वो अद्भुत रूप देखना चाहता हूं जो हमारे हृदय की मांग है, वो आप समझ रहे हैं। त्वामहं द्रष्टुम इच्छामि चक्षुर्भ्याम मधुसूदन, यत्तत् सत्यम परम ब्रह्म जगत ज्योतिर्जगतपति, वदंति वेद शिरसश्चाक्षुषम नाथ मेदभूतम। मैं अपने नेत्रों से अद्भुत रूप देखना, ब्रह्म बोध तो है, वो तो ब्रह्म तत्व का तो ज्ञान है, आपकी पूरी चर्चा भागवत में की, मैं वो रूप देखना चाहता हूं। कौन सा रूप? जो मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। प्रभु ने कहा, महर्षि, बड़ा गूढ़ विषय मांगा है तुमने। जिन्होंने पुराणों की रचना की ना, उन व्यास जी की बात,
भिन्न भिन्न धारणाएं होती हैं, उनके अनुसार मैं अनुभव कराता हूं। कोई मुझे पुरुष भाव से देखता है, कोई परम पुरुष भाव से, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म, कोई भगवान, कोई मोक्ष स्वरूप। जैसा जो चाहता मैं वैसा दर्शन देता हूं। कोई मुझे शिव मानता है, कोई मुझे सदाशिव कहता है, मैं ही हूं। कोई वेदांत प्रतिपादन अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानता है, पर जो कोई निराकार निर्विकार मानता है, कोई सच्चित आनंदमय मानता है, कोई वेदों का रहस्य जानता है मुझे कि मैं वेदों का रहस्य हूं। पर तुमने जो मांगा है ये बहुत गूढ़ विषय है। कौन सा गूढ़? दिकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्परंस। भगवान कह रहे बड़ा गूढ़ विषय है, आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं, इसे गुप्त रखना। बहुत ही गुप्त, ये गुप्त रीति आचरण प्रकट से। ये जो वृंदावन नित्य विहार रस है, भगवान व्यासदेव जी बड़े सावधान हुए। तत्काल दृश्य बदला। देखा यमुना का पावन पुलिन, सघन कुंजे, बीच में विशाल कदम्ब का वृक्ष, और कदम वृक्ष के नीचे ललित त्रिभंगी, नील मेघ की कांति, अधरों पर मुरली, और बहुत सी गोप कन्याएं घेरे हुए, और पार्श्व में श्री राधा किशोरी। ब्रज का दिखाया रूप, ये ब्रज का रूप दिखाया। अद्भुत सौंदर्य प्रियाजू का, अद्भुत सौंदर्य। नवीन किशोर श्याम सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए ललित त्रिभंगी, अद्भुत झांकी, नूतन पल्लव चमक रहे हैं। वृंदावन दृष्टि गोचर हो रहा है। नील कमल की आभा श्री कलिंद तनया प्रकाशित हो रही, श्याम वर्ण की। देखा दिव्य पार्श्व में विशाल गोवर्धन पर्वत, बहुत से रमणियों के बीच में अधरों पर वेणु बजाते हुए प्रियाजू के साथ, संपूर्ण आभूषण दमक रहे। व्यास जी की अश्रुधारा चलने लगी ये रूप देखकर। वृंदावन में विचरने वाले ललित त्रिभंगी भगवान ने कहा, मुने जिस रूप के तुम दर्शन करने की बात कर रहे थे, ये मेरा निष्कल निष्क्रिय शांत सच्चिदानंदमय गुप्त रूप है। इससे उत्कृष्ट तत्व कोई नहीं है। किशोरी जी की गलबैया दी हुई, आसपास सब नवतरुणी। यही कारणों का परम कारण है, यहीं से सब अवतार प्रकट होते। यही सत्य परमानंद स्वरूप चिदानंद घन सनातन, यही शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य सच्चिदानंद में समझो। ये वृंदावन, ये यमुना, ये रमणिया, ये जो मेरा स्वरूप है इसमें संशय न करना। और ये मेरे पार्श्व में विराजमान जो मेरी प्रिया राधा है, मैं सर्वज्ञ परात्पर सर्वकाम सर्वेश्वर सर्वानंद परमेश्वर हूं, और ये मेरी परमेश्वर है। व्यास जी से कह रहे, इसलिए इस विषय को गुप्त रखना जो मैंने तुम्हें दर्शन कराया। और वह झांकी हुई और अंतर ध्यान। तब व्यास जी जिन्होंने पुराणों को रचा। इसलिए हमारी प्यारी जो 25 गुण वर्णन करे, मधुरिमा, नित्य किशोर अवस्था, नेत्रों की कटाक्ष, निर्मल उज्ज्वल हास्य, सुंदर सौभाग्य रेखा, और माधव मनसून मादकारी श्रीअंग सौरभ, और समस्त संगीत शास्त्रों में निपुणता, श्रुति मनोज्ञ वाणी, नर्म पांडित्य, हास परिहास रसिका, सखियों के साथ हास परिहास रसिका, सहज विनयशीलता, पूर्ण करुणा समुद्र, परम वैदग्ध्यता, कर्तव्य कुशलता, परम लज्जाशीलता, सुमर्यादा, परम धैर्य, आदर्श गंभीरता, लीलामयता, परमोत्कर्षमयी महाप्रेम, गोकुल की प्रेम पात्री, ब्रह्मांडों में उद्दीप्त यश, और सबकी स्नेह पात्री, सखियों के प्रति प्रेम परवस्ता, और श्री कृष्ण की सर्व प्रधान अधीनता, और श्री कृष्ण सदैव जिनकी आराधना करते रहते, ऐसी राधा। ये 25 ऐसे लक्षण है जो